नमस्कार। आज हम बेंगलोर में हुए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अफसोसनाक वाकये पर बात कर रहे हैं। जी। 4 जून 2025, एक तारीख जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए खुशी की थी, लेकिन वो खुशी मातम में बदल गई। बिल्कुल। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई और ये सब हुआ आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के ठीक बाद। हाँ, 18 साल का इंतजार था वो। 3 जून को पंजाब किंग्स को हराया और टीम जश्न के लिए बेंगलुरु लौटी थी। जी, और इसी जीत का जश्न मनाना था। हमने भी इस पूरी घटना को समझने के लिए कई न्यूज सोर्सेज देखे हैं, जैसे जनसत्ता, TV9 भारतवर्ष, इनसाइडर लाइव और भी कई। तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था, कैसे वो जीत का जश्न एक भयानक हादसे में बदल गया। प्लान तो परेड का था ना? हाँ, प्लान था कि विधान सौधा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक ओपन बस परेड होगी। जाहिर है 18 साल बाद ट्रॉफी आई थी, फैंस का उत्साह तो चरम पर होगा। बिल्कुल, हजारों फैंस और उनमें ज्यादातर नौजवान अपनी टीम को और खासकर विराट कोहली को बस एक बार देखना चाहते थे। वो स्टेडियम के आसपास जमा हो गए। और शायद यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। भीड़ बहुत ज्यादा। भीड़ तो थी ही, लेकिन मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से भगदड़ की वजह कई थी। एक तो ये अफवाह उड़ी कि टीम गेट नंबर 1 या 3 से अंदर जाएगी। अच्छा। तो सारी भीड़ उधर भाग पड़ी, एकदम अनियंत्रित हो गई। और मैंने पढ़ा कि एक स्लैब टूटने के बाद भी सामने आई। हाँ, वो एक बहुत बहुत अहम फैक्टर बताया जा रहा है। स्टेडियम के पास एक नाला था, उस पर एक आपका ये अस्थाई सीमेंट का स्लैब रखा था। ओके। अब अच्छा व्यू पाने के चक्कर में कई लोग उस पे चढ़ गए और जाहिर है वो इतने लोगों का वजन नहीं झेल पाया, वो टूट गया। अरे बाप रे। बस उसके टूटते ही अफरा तफरी मच गई, लोग गिरने लगे। कुछ चश्मदीदों के बयान भी आए हैं, किसी ने बताया हो कि माहौल कैसा था। हाँ, एक चश्मदीद है महेश, उनका जिक्र लाइव हिंदुस्तान में था। उन्होंने बताया कि लोग विराट कोहली के लिए बिल्कुल पागल थे। कुछ लड़कियां गेट पर धक्का मुक्की में नीचे गिर गईं और भीड़ रुकी नहीं। मतलब कोई मदद के लिए भी नहीं रुका। हालात इतने खराब थे, पुलिस भी थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो भी मतलब बेबस लग रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो लाठीचार्ज का भी जिक्र है भीड़ हटाने के लिए। और इस सब का नतीजा कितना भयानक रहा, आंकड़े क्या कहते हैं? नतीजा बहुत दुखद था। लोग एक दूसरे पर गिरे, कुचले गए। शुरू में आंकड़े थोड़े अलग अलग थे, पर बाद में पुष्टि हुई कि करीब 11 लोगों की मौत हो गई। 11 जानें चली गईं। और घायल 30 से ज्यादा थे। कुछ रिपोर्ट्स 33 कह रही हैं और उनमें से करीब 15 की हालत गंभीर बताई गई। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, बोरिंग, वैदेही, विक्टोरिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये कि जब बाहर ये सब हो रहा था, स्टेडियम के अंदर क्या चल रहा था? यही तो विडंबना है। मिंट और TV9 जैसे स्रोतों ने रिपोर्ट किया कि शुरुआती तौर पर अंदर सम्मान समारोह चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब बाहर इतनी बड़ी त्रासदी और अंदर जश्न। जी, ये सवाल उठा भी। बाद में जब खबर अंदर पहुंची होगी तब शायद रुका हो, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स यही थीं। जाहिर है इसके बाद प्रतिक्रियाएं आई होंगी। सरकार ने क्या कहा? हाँ, प्रतिक्रियाएं तो तेजी से आई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुख जताया, मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और घायलों का इलाज मुफ्त कराने की घोषणा की और पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एक IAS अफसर जांच करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी शायद। जी, DK शिव कुमार ने माना कि भीड़ प्रबंधन में कमी रही और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। और BCCI क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है उसमें। बिल्कुल बनती है। BCCI ने भी दुख जताया, लेकिन साथ ही उनके सचिव देवजीत सैकिया ने आयोजकों की प्लानिंग और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल भी उठाए। अच्छा। हाँ, और एक बात ये भी सामने आई कि IPL चेयरमैन अरुण धूमल को तो शायद शुरुआत में इस परेड की ठीक से जानकारी ही नहीं थी। ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाता है। और जाहिर है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हुए होंगे। बिल्कुल। विपक्षी पार्टी BJP ने इसे कर्नाटक सरकार की सीधी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता बताया। पूर्व CM कुमारस्वामी और रिटायर्ड IPS भास्कर राव ने भी प्लानिंग पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर वहाँ तो RCB को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। किस बात के लिए? इसी बात के लिए कि बाहर हादसा हो गया था और अंदर जश्न कैसे जारी रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ऐतिहासिक जीत का जश्न, खराब प्लानिंग, बेकाबू भीड़
और शायद थोड़ी लापरवाही की वजह से एक भयानक त्रासदी में बदल गया। ज्ञाना जाने चली बई। जी, और इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है मुझे लगता है। हमारा जो जुनून है क्रिकेट के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, वो अगर हद से बढ़ जाए और उसे संभालने के इंतजाम ना हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। ये आयोजकों और प्रशासन दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। अब सिर्फ एक दूसरे पर दोष मढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना ये होगा कि आगे क्या, भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोकें। जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, खासकर इस तरह की जो अचानक प्लान होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल, जोश और जश्न अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सुरक्षा, उससे सबसे पहली प्राथमिकता कैसे बनाया जाए, ये सवाल अब बहुत जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल, इन सवालों पर सोचना ही होगा।